नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। एक करंट से रिलेटेड टॉपिक है और बड़ा बेहतरीन टॉपिक है रामसर साइट के बारे में। तो रामसर साइट के बारे में अगर बात करेंगे, रामसर एक स्थल है। ये रामसर होता क्या है उसके बारे में पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो रामसर स्थल एक जगह है जो पड़ता है ईरान में। और वहीं पर मतलब ईरान पर ही एक हुआ था रामसर समझौता हुआ था। रामसर सम्मेलन कह लीजिए, समझौता कह लीजिए। ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तो अगर पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और रामसर कन्वेंशन ये क्या होता है, जैसे कि भारत के किसी भी राज्य में या विश्व के किसी भी क्षेत्र में अगर बात करेंगे, कोई तालाब ले लीजिए, झील ले लीजिए, जहाँ पर दलदली भूमि जो रहता है, वो क्या होता है, जहाँ पर अगर पानी रहेगा, झील रहेगा, तालाब रहेगा, तो वहाँ पर जीव जंतु आएंगे, पक्षी आएंगे, वहाँ पर लोग घूमने जाएंगे। तो उस क्षेत्र का क्या होता है ना, विकास के लिए वहाँ पर उसको जो है रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है, ताकि उस क्षेत्र का क्या हो, विकास हो, संरक्षण हो सके, जीव जंतुओं का संरक्षण हो, क्योंकि वहाँ पे जानवर भी रहेंगे, बहुत सारे जंतु वहाँ पर रह सकते हैं। और उससे क्या होता है, उस क्षेत्र को डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इस वजह से वैसे स्थल को रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है। तो अगर बात करेंगे रामसर कन्वेंशन ये कब हुई थी, 2 फरवरी 1971 को। और कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था ईरान में। तो और ईरान का मुद्रा भी चेंज हुआ है, ईरान का मुद्रा है टोमन, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये 2 फरवरी को हुआ था ईरान में। यही कारण है कि 2 फरवरी को मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और 2022 का थीम आप याद रखेंगे, वेटलैंड एक्शन पीपल एंड नेचर। क्या? वेटलैंड एक्शन पीपल एंड नेचर, ये इसका 2022 का थीम है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ये प्रभावी हुआ था 1975 को, मतलब काम करना शुरुआत किया था 1975 से। हालांकि भारत इसमें पार्टिसिपेट किया है 1982 को, 1982 को। 1982 में ही आपको पता होगा रंगीन टीवी की शुरुआत हुई थी। और नाबार्ड का स्थापना जो शिवरमन समिति की सिफारिश पर होता है, ये 1982 को ही होता है। तो बस मैंने आपको रिकॉल कर दिया ताकि आपको याद रहे। तो अगर पूछा जाए कि रामसर जो सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत जो है कब शामिल हुआ था रामसर कन्वेंशन में, तो आप बताएंगे 1982। विश्व में अगर बात करेंगे 2400 से अधिक जो है रामसर स्थल, जो रामसर कन्वेंशन है, इसमें स्थलों को मतलब जो है रामसर में शामिल किया जा चुका है। विश्व में 2400 से भी ज़्यादा। अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ये यूके में, दैट मीन्स आपका ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा, अगर ये रामसर कन्वेंशन जो 2 फरवरी 1971 को हुआ, इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए विश्व में कि रामसर सूची में कौन शामिल है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन। कितने हैं? 175 से भी अधिक, मतलब 175 मोर देन। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा स्थल जो है ब्रिटेन का है। और जबकि सबसे फर्स्ट अगर पूछा जाए कि जो इसमें शामिल हुआ था, वो आपका हुआ था ऑस्ट्रेलिया का एक कोबर्ग प्रायद्वीप पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। तो वो सबसे पहला स्थल ऑस्ट्रेलिया का ही शामिल हुआ था, कोबर्ग प्रायद्वीप। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का, कितना? 175, ध्यान रखेंगे। अब अगर बात की जाए तो मैंने पहले बता दिया कि 2 फरवरी 2022 का जो आर्द्रभूमि हर साल मनाया जाता है, इसका थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन पीपल एंड नेचर। ये बात तो मैंने बेसिक आपको समझा दिया। अब अगर बात करेंगे भारत के बारे में, तो मैं अगर बात करूंगा कि रामसर स्थल के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2022 तक, मतलब आज तारीख जो है 11 तारीख हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो कहने का मतलब क्या है, 11 अगस्त 2022 में अभी तक भारत में जो शामिल हो चुका है 64 रामसर स्थल शामिल हो चुका है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि रामसर स्थल भारत में कितने से शामिल हैं, तो आप बताएंगे 64। वो कैसे, तो हम बारी बारी से बात करेंगे, आपको समझाते चलेंगे। बस अब थोड़ा सा निगाहें इस पर बनाए रखेंगे। अब अगर बात किया जाए कि भारत जब 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ, तो पहला स्थल ये शामिल होता है चिल्का झील। आप जानते हैं चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। तो पूछा जाए कि ये रामसर कन्वेंशन में भारत का पहला क्षेत्र कौन शामिल हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? ये चिल्का झील शामिल हुआ, ध्यान रखेंगे। अब अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ा स्थल बता दीजिए कि रामसर कन्वेंशन में अगर सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जाए भारत का, तो ये आपका हो जाएगा सुंदरवन वेटलैंड। कहाँ पड़ता है आप जानते हैं? पश्चिम बंगाल में। तो भारत का सबसे पहला स्थल की बात करेगा तो आप बताएंगे चिल्का झील जो उड़ीसा में है। लेकिन सबसे बड़ा की बात करेगा तब बताएंगे सुंदरवन वेटलैंड जो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। अब अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा हो गया तो छोटा भी तो कोई होगा, ये आपका हो जाएगा रेणुका वेटलैंड। ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। रेणुचल तो बाबू आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। अब कृत्रिम स्थल अगर बारे में बात करेगा कि कृत्रिम स्थल जो मैनमेड थिंग्स, आर्टिफिशियल एरिया के स्थल के बारे में अगर बात कर लेगा कि ये हरिके बैराज पड़ता है, ये पंजाब में।
तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा, तो आप बता देंगे सुंदर वेटलैंड। अगर पूछा जाए सबसे छोटा, तो रेणुका वेटलैंड कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए कृत्रिम स्थल कौन सा है, तो आप बता देंगे कृत्रिम रामसर स्थल जो शामिल किया गया है हरिके बैराज कहाँ पड़ता है, पंजाब में। सबसे ज्यादा रामसर स्थल शामिल किया गया उत्तर प्रदेश का, ये कुल संख्या हो जाएगा 10। बिहार से अगर बात करेंगे तो अभी तक मात्र जो है एक स्थल को शामिल किया गया है, वो है कांवड़ ताल झील। ये कांवड़ ताल झील पड़ता है बेगूसराय में, और 39वां ये स्थल है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और बेगूसराय के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान के रखना है। ये कांवड़ ताल तो बेगूसराय में है। बिहार का सबसे अगर अमीर जिला पटना के बाद दूसरा आपका बेगूसराय में ही आता है। अगर बात करेंगे बेगूसराय के बारे में, तो बेगूसराय और भी चर्चा में है। जैसे अगर बात करेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक हब के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के बारे में, तो बेगूसराय में जो थम्सअप का बोटलिंग जो इंडस्ट्रीज होता है, ये भी डेवलपमेंट किया जा रहा है बेगूसराय में। तो बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा अब याद रखेंगे। कांवड़ ताल भी 39वां रामसर स्थल शामिल किया गया है बेगूसराय में। कांवड़ ताल को जो पड़ता है बेगूसराय में, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर बात किया जाए इसके बारे में, ये तो हो गया कांवड़ ताल बेगूसराय। अगर बात करेंगे, अब देखिए, तो 39 था, फिर कुछ बढ़ा तो हो गया 49। कितना बार हो गया, 49 हो गया। 49 से मतलब कंटिन्यू बढ़ता गया। तो 48वां अगर बात करेंगे तो आपका था खिजड़िया शब्द देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खिजड़िया है ना, तो आपका ज से आ जाएगा गुजरात। पूछेगा खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में। अब देखो 49वां आ जाएगा बखीरा। तो बखीरा की अगर बात करेंगे तो बखेरा कौन खड़ा कर देता है, उत्तर प्रदेश, तब आपका हो जाएगा यूपी। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है यूपी में। तो पहले आपका 39 था, फिर आपका 2 बढ़ा था, 49 हुआ। तो 48 और 49 बिहार से में, तो ये बिल्कुल याद रखना है। 48वां खिजड़िया, 49वां बखीरा, और 49 के बाद 5 और बढ़ा। तो 5 और के बारे में लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, और वहां पर आगे बात हम करेंगे, लेकिन जो कुछ रामसर स्थल है जो आपसे पूछ सकता है, 2020 में शामिल किया है कुछ को, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हैदरपुर के बारे में बात किया जाए, जैसे बखेरा खड़ा करता है यूपी, तो मतलब हैरत में भी डालता है, क्योंकि अभी आपको पता होगा हाल ही में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने हैं, और वहां पर एक क्रिमिनल था ना, उसका जो गाड़ी पलटा दिया था, तो हैरत में डाल दिया था। तो हैदरपुर कहाँ हो जाएगा, यूपी में। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर जाएगा, यूपी में। अब देखो सुल्तान एक पूछता है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, और एक है भिंडावास। तो सुल्तान हरियाणा का, आप जानते हैं वहाँ का जो आपका कुश्ती में काफ़ी ज़्यादा वहाँ का दक्ष होता है, अच्छे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुश्तीबाज में। तो कहने का मतलब सुल्तान भिड़ गया, ये दोनों कहाँ का हो जाएगा, सुल्तानपुर, और भिंडावास कहाँ को जाएगा, हरियाणा का। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब अगर बात करेंगे बधावन और थोल के बारे में, देखो बधावन और थोल के बारे में अगर बात किया जाए, तो बधावन और थोल कहाँ हो जाएगा, बाधा, मतलब जो मोटा आदमी रहता है उसको बोलते हैं थोल, और बधावन तो जो थोल आदमी रहेगा, मोटा रहेगा, उसको तो बाधा आएगा ही, और वो जल्दी गुजर जाएगा। तो ये हो जाएगा गुजरात। मतलब बधावन और थोल कहाँ का, गुजरात का। जैसे मैंने बताया यहाँ पर बखीरा और हैदरपुर यूपी में, सुल्तानपुर भिड़ गया, तो ये आपका हरियाणा में हो जाएगा, और ये थोल और बधावन कहाँ का, गुजरात का। अगर बात करेगा पाला के बारे में, तो पाला हो जाएगा मिजोरम का। ध्यान रखेंगे मिजोरम अभी जैसे कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है, महाराष्ट्र मुंबई बना है, उसी प्रकार खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला बना है कौन, तो मिजोरम। तो पाला आर्द्र भूमि अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। ये आपको पता है एमपी के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। और जब मध्य प्रदेश में वन पाया जाएगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी भी कहाँ निवास करते हैं, आपके मध्य प्रदेश में ही निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में ही सोया प्रदेश है, आप जानते होंगे। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या, बाघों की संख्या ज़्यादा है, तो देखिए शंख सागर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। संख्या की बात करेगा, शंख सागर कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। अब देखो सिरपुर की बात करेंगे, सिरपुर वेटलैंड, तो सिरपुर वेटलैंड भी कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। सिरपुर वेटलैंड भी कहाँ पर जाएगा, मध्य प्रदेश में। यही मध्य प्रदेश में अगर बात करेगा डकैत संग्रहालय कहाँ है, तो डकैत संग्रहालय भी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। अब देखिए सतकोशिया की बात करेगा, सतकोशिया 7 कोस जो होता है ना, जैसे किलोमीटर होता है, आपका मील होता है, उसी प्रकार कोस एक भी यूनिट होता है डिस्टेंस का। तो सतकोशिया की बात करेगा, कहेंगे ओ उतना दूर जाना है, ओ सतकोशिया, ये जगह आपका ओ से उड़ीसा में आ जाएगा।
नंदा झील के बारे में बात करेंगे तो नंदा झील कहाँ आपका हो जाएगा, नंदा झील आपका हो जाएगा गोवा में। नंदा झील कहाँ, गोवा में। क्यों, आपको पता होगा कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। तो गोवा कौन हो जाएगा, नंदा झील कहाँ हो जाएगा, गोवा में। मतलब नंदा कहाँ जाएगा, ये जाएगा गोवा वाला बीच पे। नंदा जा कहाँ जाएगा, गोवा वाले बीच पे। तो नंदा झील कहाँ हो जाएगा, गोवा में। ध्यान रखेंगे। ये 63वां हो गया आपका। अगर बात करेंगे रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, तो देखो रंग की बात आया तो रंग लगा के होता है ना, होली में हम लोग नाटक करते हैं, तो रंगनाथिट्टू की बात करेगा तो ये हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक आपको पता होगा चंदन की लकड़ी के लिए और ट्रांसजेंडर को 1% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपका कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात किया जाए इसके अलावा जो भी मैंने यहाँ पर नीचे में लिख रखा है, करिकिली की बात करेंगे, पल्लीकरनाई की बात करेंगे, पिचोरम की बात करेंगे, मतलब जो भी आपको अटपटा नाम मिलेगा वो आपको चल जाएगा तमिलनाडु में। बस इतना आप याद रखेंगे, उसके बाद जो आपको ऑप्शन में दिखेगा आप उसको पकड़ लेंगे कहाँ पर, वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे, आपका रामसर स्थल हो जाएगा खत्म। अभी जो 9 रामसर स्थल के बारे में बात करेंगे तो ये आपका पड़ जाता है तमिलनाडु में, जो बिल्कुल अटपटा नाम आपको मिलेगा। तो ऐसे आप 2-4 बार रिकॉल करेंगे, आपको अपना हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आई होप 1-2 बार आप देखेंगे वीडियो, आपको काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू टू ऑल।